जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल आप सभी का। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल पाथवे पे। तो हम लोग रफ्तार बैच में फिजिक्स में मोशन पढ़ रहे थे और मोशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्वरण के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में कि त्वरण क्या होता है और त्वरण कितने प्रकार का होता है और उस पर किस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आता है। वो सारे सवाल को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो आज हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है। तो त्वरण है क्या? तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग बोलते हैं त्वरण, है ना। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, है ना। तो वेलोसिटी में चेंज होने का रेट, है ना, वेग में परिवर्तन होने का दर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब देखो जरा ध्यान से कि जैसे यहाँ पे एक कार है हमारा। अब ये कार जो है वो मान लो u वेलोसिटी से चल रहा था। अब ये कार का जो वेलोसिटी है, ये कार का जो वेग है वो u है। तो u वेलोसिटी से ये कार चल रहा था और t टाइम के बाद इसका जो वेग हो गया वो मान लो v हो गया। तब इसका जो त्वरण होगा वो कितना होगा। तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा कि मान लिया हमने यहाँ पे कि कार जो था पहले, सबसे पहले ये जो कार है हमारा ये कितने वेग से चल रहा था। तो ये जो कार है हमारा वो u वेग से चल रहा था, है ना। अब ये t टाइम के बाद, ये t टाइम के बाद इसका जो कार का जो वेग हो गया वो हमारा v हो गया, है ना। तो पहले उसका वेग कितना था, u था, और t टाइम के बाद उसका वेग कितना हो गया, v हो गया। तो आप हमें ये बताओ कि कार के वेग में जो परिवर्तन हुआ है वो कितने का हुआ है। तो परिवर्तन हम लोग कैसे निकालते हैं? तो परिवर्तन हम लोग निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है उसका वेग, बोलो। फाइनल वेग है v और शुरुआत का कितना है u। तो दोनों में बताइए अंतर कितना का आया है, बोलो। तो v माइनस u का। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि परिवर्तन कितने का हुआ, तो बोलेंगे v माइनस u। अब दर कैसे निकालते हैं? दर निकालना है तो आपको टाइम से भागा देना होगा, है ना। तो हम लोग निकालेंगे v माइनस यू बटे में t। तो वही चीज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि v माइनस यू बटे में t। यहाँ पे लिखा हुआ यू एफ, यहाँ पे लिखा हुआ यू आई। यू एफ का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, है ना, जिसको बोलते हैं अंतिम वेग। और यू आई का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रारंभिक वेग, है ना। तो यहाँ पे हमने u और v लिया है, लेकिन इस फॉर्मूले में जो हमने जो टर्म यूज किया है वो यूज किया है यू आई और यू एफ। यू आई का मतलब क्या होता है? यू आई का मतलब हो गया आपका प्रारंभिक वेग और यू एफ का मतलब क्या हो गया आपका अंतिम वेग। तो यू एफ माइनस यू आई और बटे में क्या हो जाएगा, बोलो, टी आ जाएगा। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, ए इजकल टू v माइनस यू बटे में t, है ना। तो सिंपल आप याद रख सकते हो, a इजकल टू v माइनस यू बटे में t, है ना। तो त्वरण है क्या? तो बोलेंगे वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन का जो दर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। और त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बटे में t। अब त्वरण के बारे में और पॉइंट जानो सबसे पहले कि सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बताना है कि त्वरण का मात्रक, और त्वरण का मात्रक कैसे निकालते हैं उसका तरीका आपको हमने बताया है। उसके लिए आपको चाहिए फॉर्मूला। तो आप यहां ध्यान देना, ऊपर में क्या है, ऊपर में जो है वो है वेग में परिवर्तन। और वेग में जो परिवर्तन है तो उससे आएगा क्या? उससे आएगा वेग। जैसे मान लो कि पहले वेग था 7 मीटर पर सेकेंड और फिर जाके वेग हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो परिवर्तन कितने का हुआ? तो बोलेंगे परिवर्तन हुआ जो 7 माइनस 5 मतलब कि 2 मीटर पर सेकेंड का परिवर्तन हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप परिवर्तन निकालिएगा, है ना, तो जिसका हम परिवर्तन निकालते हैं वो वही चीज आता है। जैसे अगर आप वेग का परिवर्तन निकालिएगा तो वेग ही आएगा, आप लंबाई में परिवर्तन निकालिएगा तो लंबाई आएगा, अगर आप मास में परिवर्तन निकालिएगा तो मास ही आएगा। तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि हम लोग यहां से परिवर्तन निकालेंगे तो वेग आएगा। और वेग का मात्रक हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक बताया आपको मीटर पर सेकंड होता है ना। तो मीटर पर सेकंड हो गया और नीचे में क्या है, बोलो, टाइम है, और टाइम का होता है सेकंड। तो यहां से आ जाएगा आपका सेकंड, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का जो मात्रक हो गया वो हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का अगर हम लोग बात करें बीमा का, कि त्वरण का बीमा क्या होता है, त्वरण का डायमेंशन क्या होता है, तो त्वरण का बीमा कैसे निकालेंगे? तो बीमा निकालेंगे उसी तरह से जिस तरह से हम लोग उसका निकाले हैं मात्रक।
तो मात्रा कैसे निकाल रहे हैं, तो फार्मूला के मदद से निकाल रहे हैं। ऊपर में था वेग, नीचे में था टाइम, और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड और टाइम का होता है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड बटा सेकंड कीजिएगा तो आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरह से डायमेंशन भी हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालिएगा डायमेंशन, ध्यान देना बोर्ड पे। तो डायमेंशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखो। सबसे पहले आप बताओ कि आपको डायमेंशन निकालना है ए का। जिसका भी डायमेंशन निकालना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक बड़े से ब्रैकेट में उसको हम लोग बंद कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल ए। अब यहां से आप बताओ, यहां से आप कि ऊपर में क्या है, वेग, और वेग का डायमेंशन हमने बताया आपको LT-1। तो वेग का डायमेंशन होता है LT-1। नीचे में क्या है बोलो, नीचे में है टाइम, और टाइम का डायमेंशन होता है कैपिटल टी। तो आ गया यहां से हमारा कैपिटल टी। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा बोलो, सॉल्व करने से आ जाएगा LT-2। तो वेग का हमने डायमेंशन ही बता दिया है कि वो क्या होता है, LT-2। तो वेग का मात्रक क्या होता है बोलेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और वेग का बीमा क्या होता है बोलेंगे, LT-2। अब आपसे एक सवाल और पूछा जाएगा कि वेग जो है, त्वरण जो है हमारा, वो किस तरह का राशि है। तो त्वरण जो है वो हमारा सदिश राशि होता है। तो त्वरण कैसा राशि होता है, तो बोलेंगे त्वरण जो है वो सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो त्वरण कैसा राशि होता है, तो बोलेंगे त्वरण जो है वो हमारा सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हमने अभी बताया आपको कि त्वरण क्या है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का बीमा क्या होता है, और त्वरण कैसा राशि है। अब हम लोग त्वरण के बारे में और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे अगर ध्यान से आप देखो, एक होता है कार स्लोइंग डाउन, एक होता है कार स्पीडिंग अप। तो यहां पे कहने का मतलब ये होगा कि आपका कार जो है वो कब होगा स्लोइंग डाउन, है ना, या कब होगा स्पीडिंग अप। अब स्लोइंग डाउन स्पीडिंग अप का मतलब क्या होता है, स्लोइंग डाउन का मतलब है कि कार का जो स्पीड है वो गिरने लगेगा, मतलब कि कम होने लगेगा, और स्पीडिंग अप का मतलब हो गया कि कार का स्पीड जो है वो बढ़ने लगेगा। तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि कार का जो स्पीड है वो कब कमता है। तो कार का स्पीड तभी कमेगा जब वेग और त्वरण का जो दिशा है वो अपोजिट हो, एक दूसरे के विपरीत हो। अगर मान लो कि देखो यहाँ पे, अगर मान लो कि हमारा ये जो कार है, इसका जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो इधर है, और जो त्वरण का जो दिशा है वो इधर है। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है ना, त्वरण और जो वेग का जो दिशा है, अगर वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, तब वहां पे कार का जो स्पीड है वो धीरे धीरे क्या होगा, कमता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि कार जो है वो क्या है बोलो, स्लोइंग डाउन। स्लोइंग डाउन का मतलब हो गया उसका स्पीड जो है धीरे धीरे क्या होगा, कमता जाएगा। तो कमेगा कब, जब वेग और त्वरण का जो दिशा है वो एक दूसरे क्या हो, अपोजिट हो, है ना। अब जरूरी नहीं है, अगर मान लो कि मेरा वेग इधर हो जाए, है ना, अगर वेग आपका इधर है तो त्वरण आपका इधर होना चाहिए, है ना। तो इन दोनों ही केस में क्या होगा, आपका कार का जो स्पीड है वो कमेगा, है ना। यहां से फिगर दिखा सकते हैं आप, यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कि मेरा तो त्वरण जो था यहाँ पे, वेग जो था वो इधर है ना, और त्वरण किधर है बोलो, और त्वरण जो है इधर है। एक मिनट एक काम कर लेते हैं, यहां से अब यहां देखो, मेरा जो वेग है वो इधर है, वेग इधर है, ये वेग का दिशा है, और ये मेरा त्वरण का दिशा है। तो आप हमें ये बताओ कि वेग और त्वरण का जो दिशा है वो एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है। तो यहां पर जो हमारा कार का जो स्पीड रहेगा वो क्या होगा, धीरे धीरे कमता जाएगा, है ना। या एक केस और हो सकता है, दूसरा केस क्या लिखिएगा, दूसरा केस जो है आप इस तरह से ले सकते हो। दूसरा केस हम लोग ऐसे ले लेंगे कि मान लो कि वेग जो है हमारा इधर है, और ये हमारा वेग है, ये जो है हमारा क्या है बोलो, ये जो है हमारा वेग है, और त्वरण जो है हमारा इधर है। तो इस केस में भी देखिए आप, इस केस में भी देखो कि कार का वेग और त्वरण का जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत है। तो यहां पर भी क्या होगा कि हमारा जो कार है उसका स्पीड जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, कमता जाएगा। इन दोनों केस में हमारा कार का जो स्पीड है ना, ये कार का जो हमारा स्पीड होगा, कार का जो हमारा स्पीड होगा वो क्या होगा बोलो, कमता जाएगा, है ना। एरो डाउन का मतलब क्या होता है, वो धीरे धीरे घटता जाएगा। लेकिन यहां पे अगर ध्यान से आप देखिए कि कार का स्पीड कब बढ़ेगा, तो जब वेग और त्वरण दोनों का अगर दिशा सेम हो जाए, दोनों का दिशा सेम होने का मतलब दोनों या तो राइट साइड हो जाए,
ये दोनों राइट साइड हो जाए, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ये दोनों ही राइट साइड है, या दोनों ही लेफ्ट साइड हो जाए, दोनों ही राइट साइड हो जाए, या दोनों ही क्या हो जाए बोलो, दोनों ही लेफ्ट साइड हो जाए, तो दोनों ही केस में हमारा जो कार का जो स्पीड है, दोनों ही केस में हमारा जो कार का जो स्पीड है वो क्या होगा बोलो, बढ़ता जाएगा, है ना। तो कार का स्पीड कब घटता है, तो बोलेंगे त्वरण और वेग का दिशा एक दूसरे के विपरीत होगा, तब हमारा कार का स्पीड क्या होगा, घटेगा। और त्वरण और वेग का दिशा एक दूसरे के सेम होगा, मतलब एक ही दिशा में होगा, तो हमारा कार का स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये होता है स्लोइंग डाउन, ये होता है हमारा स्पीडिंग अप। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको और बताया है, वेग में परिवर्तन। अब यहां से आप जरा ध्यान से यहाँ पे देखो, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ाया, त्वरण का फॉर्मूला हमने पढ़ाया v माइनस यू और बटे में t, है ना। v माइनस यू बटे में t को ही हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको दो केस आपको यहाँ से मिलेगा देखने के लिए। सबसे पहला है ये जो हमारा, जो ध्यान देना, ये त्वरण है ना, क्या है बोलो, त्वरण है। और त्वरण का जो दिशा है, त्वरण का जो साइन है, वो डिसाइड कौन करेगा, है ना, तो वो डिसाइड करेगा हमारा v माइनस यू। अब सभी लोग को पता होगा, यहां से एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको हम बता दें कि जैसे अगर आपके पास प्लस है ना, और एक और प्लस है, अगर प्लस को अगर आप प्लस से भाग दीजिएगा तो जो रिजल्ट आने वाला है आपका वो आएगा प्लस, है ना। लेकिन अगर आप माइनस को डिवाइड कीजिएगा प्लस से, तो रिजल्ट जो आएगा वो आएगा क्या बोलो, हमारा माइनस आएगा। तो ये दो पॉइंट जो है वो ध्यान से देख लीजिए आप। पहला पॉइंट हमने क्या बताया है कि ऊपर में भी पॉजिटिव है और नीचे में भी क्या है बोलो, पॉजिटिव है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बोलो, वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर ऊपर में हमारा नेगेटिव है और नीचे में क्या हो जाए बोलो, पॉजिटिव है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बोलो, नेगेटिव आएगा। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद हम लोग ऐसे रख सकते हैं कि अगर एक तरह का साइन है ना, अगर ऊपर भी प्लस और नीचे भी प्लस, है ना, तो एक तरह का साइन है तो आप उसको डिवाइड कीजिएगा तो साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। अगर आपको दो तरह का साइन मिल जाए, एक प्लस और एक माइनस, और उसको हम डिवाइड करेंगे तो साइन क्या आएगा बोलो, माइनस का आएगा। तो हम यहां से क्या बता रहे हैं कि अगर हमारा v माइनस यू, ध्यान से देखना, अगर हमारा v माइनस यू, जो v माइनस यू जो है, अगर ये v माइनस यू का वैल्यू, अगर हमारा v माइनस यू का वैल्यू नेगेटिव हो जाए, है ना, मतलब कि लेस देन जीरो, है ना, लेस देन क्या कर दें, या पहले ले लेते हैं ग्रेटर देन जीरो। हमने यहां से लिख दिया है कि v माइनस यू का जो साइन है वो क्या है बोलो, v माइनस यू का साइन है हमारा जो नेगेटिव है। यहां से तरह ध्यान से देखिएगा, हमने लिखा है v माइनस यू, इसका साइन क्या है बोलो, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। अब हम दो संख्या का या दो नंबर का अगर हम निकाले अंतर, है ना, अगर हम लोग दो संख्या का क्या निकाल रहे हैं, अंतर ही तो निकाल रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं। अगर v माइनस यू हमारा क्या है, ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब है कि पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कब आएगा, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा v का वैल्यू बड़ा है और u का वैल्यू छोटा है ना। तो अगर आप बड़ा संख्या में से छोटे संख्या घटाइएगा तो आपका साइन पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर छोटे संख्या में से बड़े संख्या घटाइएगा आपका साइन क्या आएगा बोलो, वो आएगा वहां पे नेगेटिव। तो यहाँ v माइनस यू क्या है बोलो, v माइनस यू जो है वो हमारा पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब हुआ कि v का वैल्यू बड़ा है और u का वैल्यू छोटा था, है ना, कि मतलब कि शुरुआत का जो वेग है वो हमारा क्या है बोलो, वो हमारा कम है, और जो लास्ट का वेग है हमारा क्या है बोलो, ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया कि शुरुआत का वेग तो कम है, लास्ट का वेग क्या है बोलो, ज्यादा। तो अगर v माइनस यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हो गया कि शुरुआत का वेग कम है और लास्ट का वेग ज्यादा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो, या आप कार से चल रहे हो या साइकिल से चल रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपका जो वेग है वो क्या हो रहा है बोलो, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो आपका जो वेग है वो क्या हो रहा है, आपका जो वेग है वो बढ़ने लगा, है ना। तो यहां से हमने लिख दिया है बढ़ने पर, है ना, क्या बढ़ने पर, तो वेग में अगर परिवर्तन, अगर वेग में परिवर्तन मतलब कि v माइनस यू अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि आपका वेग क्या हो रहा है बोलो, बढ़ रहा है। अगर वेग बढ़ेगा तो हमारा जो यहाँ पे क्या आएगा, तो बोलेंगे यहाँ पे हमारा आता है त्वरण, यहाँ पे हमारा आएगा त्वरण आएगा, मतलब कि हमारा आएगा एक्सेलरेशन।
तो अगर वेग में परिवर्तन जो है वो पॉजिटिव है तो वहां पे क्या आता है बोलो, त्वरण आता है। और त्वरण कैसा आता है, हमारा धनात्मक त्वरण आता है। लेकिन अगर मान लो कि हमारा वेग में परिवर्तन क्या हो जाए, हमारा वेग में परिवर्तन जो है वो नेगेटिव हो जाए, v माइनस यू जो है वो जीरो से क्या हो जाए बोलो, छोटा। छोटा का मतलब हो गया नेगेटिव। अब बताइए कि यहाँ पे v माइनस यू का साइन जो है वो नेगेटिव है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो है v का वैल्यू छोटा है और u का वैल्यू ज्यादा है ना। तो अगर आप छोटे में से बड़े को घटाइएगा आपका साइन आएगा नेगेटिव। तो v छोटा है u बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया कि शुरू वाला जो संख्या था, शुरू वाला जो वेग था वो ज्यादा था और लास्ट वाला जो वेग है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि प्रारंभिक वेग तो ज्यादा है और अंतिम वेग कम है। इसका मतलब है कि आपका जो स्पीड है ना, वो क्या हो रहा है बोलो, घट रहा होगा। तो यहाँ पे स्पीड घट रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका यहाँ पे स्पीड जो है वो घट रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे घटने पर। तो अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे घटने पर, तो अगर घटेगा वेग में परिवर्तन, है ना, वेग में परिवर्तन बढ़ेगा तो त्वरण आएगा, और वेग में परिवर्तन घटेगा तब क्या आएगा, तब जो आएगा वहां पे त्वरण ही आएगा। लेकिन कौन सा त्वरण आएगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पे आएगा आपका ऋणात्मक त्वरण, है ना। तो यहाँ पे जो त्वरण आता है वो कौन सा त्वरण आता है बोलो, वो आता है हमारा ऋणात्मक त्वरण। और ऋणात्मक त्वरण को एक और नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं मंदन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। तो ऋणात्मक त्वरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मंदन बोलते हैं। तो हमने क्या बताया कि अगर वेग में परिवर्तन जो है वो बढ़ रहा है ना, तो वेग में परिवर्तन बढ़ेगा तो त्वरण आएगा, है ना, धनात्मक त्वरण। अगर वेग में परिवर्तन घटेगा तब क्या आएगा, तो बोलेंगे वहां पे आएगा ऋणात्मक त्वरण। और ऋणात्मक त्वरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, उसको हम लोग बोलते हैं मंदन। तो ऋणात्मक त्वरण को ही हम लोग बोलते हैं मंदन, है ना। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर वेग में परिवर्तन बढ़ेगा तो हम क्या बोलेंगे, त्वरण होगा, है ना। कौन सा त्वरण, धनात्मक त्वरण। अगर वेग में परिवर्तन घटेगा तब क्या होगा, बोलेंगे हमारा जो आएगा वो ऋणात्मक त्वरण आएगा। ठीक है, अब इसके बारे में और आगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो गति का समीकरण देखेंगे, है ना। गति का समीकरण जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां पे आप ध्यान देना कि जो गति का जो हमारा समीकरण है, इसका जो खोज है, आपसे पूछा जाएगा गति के समीकरण का खोज, है ना, इन्वेंशन। तो गति के समीकरण का जो खोज है वो किसने किया, तो बोलेंगे गैलीलियो, है ना। तो गति के समीकरण का खोज जो है वो किसने किया था, तो बोलेंगे गैलीलियो ने किया था, है ना। तो इसका जो खोज है, ध्यान दीजिएगा, गति के समीकरण का जो खोज है वो करने वाला कौन है, तो बोलेंगे गैलीलियो। अब हम लोग गति के समीकरण के बारे में देखेंगे, गति का जो समीकरण है वो क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे गति का प्रथम समीकरण, है ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है गति का, तो फर्स्ट इक्वेशन जो गति का है हमारा, वो है हमारा v बराबर u प्लस एटी, है ना। तो ये होता है v बराबर u प्लस एटी। तो गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस एटी। और गति का अगर हमें दूसरा समीकरण लिखना है तो हम लिखेंगे s बराबर ut, है ना, और प्लस में क्या लिखिएगा आप, हाफ a टी स्क्वायर। तो ये हमारा गति का दूसरा समीकरण है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और गति का तीसरा समीकरण लिखना है आपको, तो आप लिखना v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और प्लस में क्या बोलो 2as। तो हमने गति का आपको तीन समीकरण बताया। और गति का पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। गति का दूसरा समीकरण क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस में कितना होता है बोलो 2as। तो आपसे पूछा जाएगा कि गति का कितना समीकरण होता है, तो हम बोलेंगे गति का तीन समीकरण होता है। और वो तीन समीकरण कौन है, तो बोलेंगे फर्स्ट जो है वो हमारा v बराबर u प्लस एटी है, और सेकंड जो है हमारा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, और थर्ड क्या होता है, तो बोलेंगे हम लोग कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as होता है। ठीक है, अब आपसे एक सवाल और पूछे, गति के समीकरण का जो खोज है, इन्वेंशन जो है वो किसने किया, तो हम बोलेंगे गैलीलियो। ठीक है, अब इसके बारे में और पॉइंट जानिए। अब यहाँ पे जरा ध्यान से आप देखो कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक कण है ना, एक ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है तुम्हारा,
है ना, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये क्या हुआ, ये चलना स्टार्ट किया, है ना, ये ऑब्जेक्ट जो था वो चलना स्टार्ट किया। और ये चलना कितने से स्टार्ट किया, मान लो ये चलना स्टार्ट किया है 5 मीटर पर सेकंड से। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट किया, है ना। और हमने क्या दिया, ये 20 सेकंड तक चला है। कितने सेकंड तक चला है बोलो, 20 सेकंड तक। तो ये जो हमारा कण ए है, इसका नाम भी दे दीजिए आप। ये जो हमारा कण ए है जो कि 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चलना जो है वह स्टार्ट करता है, और 20 सेकंड के बाद जब हमने देखा कि इस कण का जो वेग था वो बदल के हो जाता है 10 मीटर पर सेकंड, है ना। ये बदल के हो जाता है हमारा कितना बोलो, ये हो जाता है हमारा 10 मीटर पर सेकंड। तो पहले जो हमारा कण जो था वो कितने वेग से चल रहा था बोलो, तो बोलेंगे 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा था। और 20 सेकंड के बाद, है ना, तो ये हमारा समय है 20 सेकंड। तो 20 सेकंड के बाद उसी कण का जो वेग है वो कितना हो जाता है, तो उस कण का जो वेग है 20 सेकंड के बाद वो हो जाता है हमारा कितना बोलो, 10 मीटर पर सेकंड, है ना। तो आपने 5 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट किया था, है ना, और 20 सेकंड के बाद जो है आपका जो वेग है वो कितना हो जाता है, 10 मीटर पर सेकंड, है ना। तो आप कुछ ना कुछ दूरी तय कीजिएगा। तो इसने जो दूरी तय किया है ना, ये जो दूरी तय किया है वो ए से कहां चला गया बोलो, वो ए से आ गया है बी पे। तो ये जो हमारा दूरी है ना, ये जो हमने यहां से यहां जो चला ये कितना है, तो ये कुछ ना कुछ होगा। चलो हमने मान लिया ये 50 मीटर है। ये जो है वो कितना है बोलो, 50 मीटर है। तो हमारे पास क्या था, एक कण ए था। अब ये जो कण है हमारा वो 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चलना स्टार्ट किया था, और 20 सेकंड के बाद जो है उसका वेग कितना हो जाता है, 10 मीटर पर सेकंड। और इतने समय में वो कितना दूर चल गया बोलो, 50 मीटर चल गया। अब यहां से हम लोग समझने ये वाले हैं कि कण जो था वो कितना स्पीड से चलना स्टार्ट किया था, तो बोलेंगे 5 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट किया था। और उसी को हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक वेग बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करेंगे यू से। तो अब जो है हम लोग सिंबल के साथ यूज करना सीखेंगे कि ये इतना लंबा नहीं लिखे थे कि ए का प्रारंभिक वेग जो है वो 5 मीटर पर सेकंड नहीं। आप ए का प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकंड लिखिएगा तो आपको टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा। आपको करना है क्या, उसको संकेत में लिख देना है। तो कुछ संकेत जो है आपको दिमाग में सेट कर लीजिए। प्रारंभिक वेग जिसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे यू से। और यहां पे जो हमारा कण है वो कितना चलना स्टार्ट किया था शुरुआत में, तो बोलेंगे 5 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब है इसका u का जो वैल्यू है वो कितना होगा बोलो, तो बोलेंगे वो हो जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब दूसरा देखिएगा यहाँ पे उसका जो वेग है वो 20 सेकंड के बाद कितना हो गया था, तो वो वेग था 10 मीटर पर सेकंड हो गया था। इसका मतलब है कि ये हमारा अंतिम वेग है जिसको बोलते हैं हम लोग फाइनल वेलोसिटी। और ये किसका, इसका सिंबल होता है v। इसका मतलब v का जो मान है वो कितना है बोलो, 10 मीटर पर सेकंड है। तो v का जो मान है हमारा कितना है बोलो, 10 मीटर पर सेकंड। अब ये आ गया हमारा विस्थापन। तो आप हमें ये बताओ कि 20 सेकंड में वो जो पॉइंट है हमारा ए से कहां पहुंच गया बोलो, बी तक, है ना। तो जब ए से बी तक पहुंचा है तो ए से और एक और बी के बीच में कुछ दूरी भी है ना, कुछ लेंथ भी है। वो लेंथ को हम लोग बोलते हैं विस्थापन। तो यहाँ पे हमारा जो विस्थापन है वो कितना है बोलो, तो हम बोलेंगे 50 मीटर, है ना। यहाँ पे जो हमारा विस्थापन है वो कितना है बोलो, 50 मीटर। अब ये जो 50 मीटर का जो हमने विस्थापन तय किया है वो कितने समय में किया है, तो हमने देखा 20 सेकंड में, है ना। और समय को हम लोग डिनोट करेंगे टाइम टी से। तो हमारा टाइम जो होगा वो कितना हो जाएगा बोलो, 20 सेकंड। अब आपको ये बताना है कि इसमें जो वेग में परिवर्तन जो हुआ है वो कितने का हुआ है। तो वेग में परिवर्तन हम लोग निकालना है त्वरण। और त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन और बटे में समय, है ना। वेग में परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। a इक्वल टू v माइनस यू बटे टी। तो आप बताओ कि आपका जो फाइनल वेलोसिटी था वो कितना था, 10 था। तो यहां हो जाएगा 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना था बोलो, 5। तो यहां हो जाएगा हमारा 5। टाइम उसे कितना लग गया था बोलो, 20 लग गया था। तो यहां हो जाएगा हमारा 20। बताओ 10 में से 5 गया कितना बचेगा, बोलेंगे 5 बचेगा और बटे में 20 बचेगा। 5 से कटेगा कितने बार में बोलो, 4 बार में। 1/4 का मतलब होता है 0.25। तो हमने यहां से पता कर लिया है कि उस कार का जो त्वरण है वो कितना हो जाएगा बोलो, तो वो हो जाएगा हमारा 0.25, है ना। कितना हो जाएगा बोलो, 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ये था हमारा
गति के समीकरण में जो जो भी टर्म यूज हुआ है वो सारे टर्म का मीनिंग है ना। u का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। v का मतलब क्या होता है, अंतिम वेग, जिसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। और t मतलब होता है समय, है ना। और s का मतलब होता है विस्थापन। और a का मतलब होता है हमारा त्वरण। तो जब भी सवाल में आपको दिखे तो आपको सिर्फ उसका क्या पकड़ना है, सिंबल पकड़ना है। किस तरह से सवाल पूछेगा उसको भी जरा देखिए ध्यान से। सबसे पहला पूछा है सवाल आपसे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एंड, है ना। किसी वस्तु की प्रारंभिक से अंतिम स्थिति तक मापी गई जो न्यूनतम दूरी है उसे क्या बोलते हैं। यह विस्थापन है, यह वेग है, यह दूरी है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है तुम्हारा शुरू का, एक पॉइंट है तुम्हारा लास्ट का। और इन दोनों पॉइंट का जो बीच का जो दूरी है वो क्या कहलाता है, वो दूरी कहलाता है विस्थापन, है ना। तो आप अपने दिमाग में सेट रख लो कि दो पॉइंट, है ना, दो पॉइंट के बीच जो न्यूनतम दूरी होता है उसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन का आपको हमने डिफिनेशन ही पढ़ाया था कि दो बिंदुओं के बीच का न्यूनतम दूरी। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज कर लिया उसने खुद से, है ना, कौन सा बोलो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूनतम दूरी, है ना। तो न्यूनतम दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग विस्थापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। इसी तरह से और भी सवाल आपसे लिए है। यहां पे हमने लिखा है, यहां पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, आपको यहां पे करना ये है, ये स्क्वायर है ना, यहां पे ये क्या है बोलो, स्क्वायर है। सवाल है मेरा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, नन ऑफ दिस, है ना। मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो किसकी इकाई होता है ना। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो किसकी इकाई होता है। तो आपको अभी हमने पढ़ाया है त्वरण, है ना। और त्वरण जो है वो क्या बताया है, वो बताया है आपको वेग में परिवर्तन और बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। और वेग में परिवर्तन कीजिएगा तो क्या आएगा, वेग ही आएगा। और वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड और टाइम का होता है सेकंड। इसको सॉल्व कीजिएगा भाई तो आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो किसका है मात्रक, तो बोलेंगे ये जो मात्रक है वो हमारा है त्वरण का, है ना। किसका है बोलो, एक्सेलरेशन का है, त्वरण का है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है, हमारा त्वरण का। इसमें और भी एग्जांपल है हमारा विस्थापन। तो विस्थापन क्या है, दूरी है, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। ये वेग का मात्रक आपको बताया अभी हमने, मीटर पर सेकंड। इस सवाल को जरा ध्यान से आप देखो कि ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपसे क्या पूछ रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट एट रेस्ट देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज। आपसे बोला है कि यदि कोई वस्तु विराम से, है ना, विश्राम से प्रारंभ हो तो उसका प्रारंभिक वेग क्या है ना। तो अगर कोई भी कण या कोई भी वस्तु या किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट अगर वो विराम से, है ना, विश्राम से अगर स्टार्ट करता है चलना, है ना, या विरामावस्था से स्टार्ट करता है चलना, तब उसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो हमारा हो जाएगा शून्य, है ना। तो प्रारंभिक वेग जो है हमारा कितना हो जाएगा बोलो, वो हो जाएगा हमारा शून्य हो जाएगा। तो दिमाग में सेट रखिए है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट ही करता है रेस्ट से, है ना, मतलब कि पहले वो रुका हुआ था, है ना, पहले वो रुका हुआ था फिर से वो चलना स्टार्ट कर देता है, तो उसका शुरुआत का वेग कितना होगा, तो बोलेंगे शुरुआत का जो वेग होगा हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो बोलेंगे शून्य के बराबर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बोलो इक्वल टू 0, है ना। ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी, बोलेंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। अगर वो रेस्ट से स्टार्ट होता है चलना तब उसका इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग जो है वो हमारा शून्य हो जाएगा। आपसे पूछा है नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज, अभी आपको पढ़ाया था आपको हमने कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, ऋणात्मक त्वरण जो है उसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग मंदन बोलते हैं। तो यहाँ पे मंदन ने लिखे है, क्या लिखा है, मंदता। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मंदता, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रिटार्डेशन। तो नेगेटिव त्वरण का मतलब होता है रिटार्डेशन होता है ना। उसी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग मंदता या फिर मंदन, है ना। मंदता बोलेंगे या तो फिर हम क्या बोलेंगे, मंदन बोलेंगे। तो नेगेटिव त्वरण का मतलब होता है हमारा मंदन, ठीक है। चलिए अब एक और सवाल आपके लिए बोला है, स्थिर अवस्था से
शुरू होने के बाद एक नौ, है ना, एक रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर, हाँ 3 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 3 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से 8 सेकेंड गति करती है। इस समय के दौरान 9 द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस सवाल को जरा फिर से एक बार पढ़ते हैं। क्या बोला है? सबसे पहले बोला है स्थिर अवस्था से, मतलब कि पहले वो क्या था, रुका हुआ था। तो जब भी बताया आपको, जब भी कोई कण, जब भी कोई वस्तु रुका हुआ हो, अब वहां से वो चलना स्टार्ट करे, इसका मतलब है कि उसका जो शुरुआत का वेग है, उसका जो प्रारंभिक वेग है वो कितना होगा, बोलो 0 होगा। और जो शुरुआत का वेग होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, बोलो u से। तो यहां से हमें क्या पता लग गया कि यहां से हमारा u का वैल्यू जो है वो हमारा कितना है, बोलो 0 मीटर पर सेकेंड। आपको करना क्या है इस तरह का सवाल में, सबसे पहले तो आपको सवाल को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन देता है, जो भी आपको सूचना पता लगता है, या तो आपको डायरेक्ट मात्रक से पकड़ में आ जाएगा, है ना। तो ज्यादातर जो आपको इंफॉर्मेशन जो है आपको तुरंत मात्रक से पकड़ में आ जाएगा, है ना। जैसे 8 सेकेंड बोल देता है, इसका मतलब कि वो समय है ना। तो उस सारी इंफॉर्मेशन को पहले हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। तो बोला है स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नौ, एक रेखा से, है ना, एक रेखा में, है ना, एक रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण, यहां पे खुद बोला उसने 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण है। तो यहां से हम पटाख से लिखेंगे त्वरण, और त्वरण को हम लोग डिनोट करते हैं ए से, जिसका मान कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये जो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो त्वरण है वो कितने समय तक रहा, तो बोला खुद उसने 8 सेकंड तक था, है ना। कितने सेकंड तक, बोलो वो था 8 सेकंड तक, मतलब हमारा टाइम का वैल्यू उसने दे दिया है 8 सेकंड का, है ना। टाइम का वैल्यू कितना दिया है, 8 सेकंड का। हमसे क्या पूछा है, हमसे बोला इस समय के दौरान आपको बताना है कि कुल दूरी उसने तय की, कितना किया, मतलब कि s। आपको s का जो है मान बताना है कि s का मान कितना होगा। तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो तीन ही है। एक तो हमारा गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, गति का दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और गति का तीसरा समीकरण वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस में 2as। हमें निकालना है क्या, बोलो हमें निकालना है s। तो हमें s निकालना है, मतलब हमें निकालना है दूरी। तो दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गति का दूसरा समीकरण लगा देंगे। और गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, वो होता है आपका s बराबर यू टी और प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, है ना जी। s बराबर यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्या आपको सारे का मान पता है, बोलेंगे हाँ सारे का मान हमें पता है। u का जो मान है वो 0 है, टाइम हमारा 8 है, और प्लस में हाफ हो गया। a का मान हमें कितना है, a का मान हमें दे दिया है सवाल में 3 दे दिया है, और टाइम हमारा 8 है, 8 का यहां से हो जाएगा स्क्वायर। अब जब आप इस संख्या को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो वैल्यू कितना आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। ये तो 0 हो गया, प्लस हो गया हमारा 1/2, 1/2 इंटू में 3। 8 का स्क्वायर सभी को पता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, बोलेंगे 8 का स्क्वायर होता है सर 64। 2 से काट दो, यहां से 32 बार में कट जाएगा। ये आप गुना कर लो, इसका मान आपका आ जाएगा। 3 से गुना करेंगे, 2 से 36, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 तिये 9 हो जाएगा। तो हमने यहां से पता लगा लिया है कि 8 सेकंड में उसका जो तय की गई कुल दूरी होगा वो कितना होगा, बोलो हमारा 96 मीटर होगा। तो 96 मीटर ऑप्शन में है कहीं पे, हाँ। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 96 मीटर। तो आपको यहां से एक आइडिया ये मिला होगा कि सवाल जो आपके एग्जाम में पूछेगा वो टफ सवाल नहीं पूछेगा, बस आपको पेशेंस रखना है ना, और सवाल को ध्यान पूर्वक पढ़ना है ना। और जो भी आपको समझ में आता है सवाल पढ़ने के बाद, अगर आपको एक बार में सवाल पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आता है, आप उसको दोबारा पढ़िए, है ना। दोबारा पढ़िए, फिर उसको जो इन्फॉर्मेशन देता है पहले उसको आप नोट कीजिए। जैसे हमने बोला स्थिर अवस्था से चलना स्टार्ट किया, इसका मतलब u का मान 0 था, है ना। और उसका त्वरण क्या है, तो बोला 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण था, इसका मतलब a का मान ये है। टाइम कितना दिया, 8 सेकंड, है ना। ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन जो है आप उसके मात्रक से पकड़ लीजिएगा। जैसे हमें पता लग गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो तो त्वरण है ना। 8 सेकंड मतलब कि समय है ना।
स्थिर अवस्था से बोला मतलब u का मान 0। ठीक है, चलिए एक और सवाल आपके लिए है। यहाँ पे बोला है एक अचल स्थान से, जिसको बोलते हैं स्टेशनरी पोजीशन। अचल स्थान का मतलब क्या हो गया कि वो चल नहीं सकता, मतलब कि वो रुका हुआ है ना, और वहीं से चलना स्टार्ट करता है कौन, सोनी, है ना। और ये सोनी का जो वेग है वो साइकिल द्वारा 30 सेकंड में जो है वो कितना होता है बोलो, 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो कहां से चलना स्टार्ट किया था बोलो, अचल स्थान से चलना स्टार्ट किया था। अचल स्थान का मतलब हो गया कि वहां से वो मतलब कि जो चल नहीं सकता है, क्योंकि मतलब वो स्थान जो है वो फिक्स है और वहीं से चलना स्टार्ट किए हैं। इसका मतलब कि हमारा जो स्टार्टिंग का जो वेग है वो कितना होगा बोलो, वो हो जाएगा हमारा 0। और बोला कि सोनी का जो वेग है वो साइकिल से चलना स्टार्ट करती है और 30 सेकंड के बाद जब हमने उसका स्पीड देखा तो वो जो स्पीड है वो कितना हो गया भाई, वो हो गया हमारा 6 मीटर पर सेकंड है ना। तो ये कौन सा स्पीड है हमारा, वो फाइनल स्पीड हो गया, है ना, अंतिम वाला जो वेग हो गया। हमसे यह पूछा है साइकिल का त्वरण पूछा है, मतलब कि हमें a का मान निकालना है और a का फॉर्मूला सभी बच्चा को पता है, v माइनस यू और बटे में क्या होता है बोलो, t होता है। v का मान हमें पता है 6 है ना, तो हम यहां से पुट कर देंगे 6 माइनस 0 और बटे में टाइम हमें कितना लगा, टाइम लग गया हमें 30, तो 6 में से 0 गया तो 6 बचेगा, बटे में कितना बोलो 30 हो जाएगा। 6 से काट देंगे इसको, कितनी बार में बोलो, 5 बार में। 1/5 का मतलब क्या होता है, 1/5 का मतलब हो गया 0.2, 0.2 सेकेंड, सॉरी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, यहाँ पे हमने निकाल लिया है त्वरण। किसका त्वरण निकाला है, हमने त्वरण निकाला है सोनी नाम का एक लड़की है, उसका जो त्वरण होगा वो कितना होगा बोलो, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और है सवाल देख लेते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो हमने आज का ये सेशन है, इस सेशन में हमने त्वरण के बारे में आपको पढ़ाया कि त्वरण क्या होता है, ठीक है, उसका मात्रक क्या होता है, उसका बीमा क्या होता है, त्वरण किस तरह का राशि है वो हमने बताया। वेग में परिवर्तन अगर बढ़ता है तब क्या होगा, वेग में परिवर्तन अगर घटता है तब क्या होगा, है ना। ऋणात्मक त्वरण क्या होता है, मंदन क्या होता है, ये सारे टॉपिक के बारे में देखा। उसके बाद हमने गति का समीकरण कितना होता है वो भी देखें, है ना। उस पर जिस तरह का सवाल आपके एग्जाम में आता है वो सारे सवाल को हमने यहाँ पे डिस्कशन किए हैं। इतने सवाल से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके एग्जाम में किस तरह से सवाल पूछा जाएगा। अगर ये सारे कंसेप्ट को अगर आप ध्यान पूर्वक पढ़ लेते हो तो आपको एग्जाम में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो अगले हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना। न्यूटन के गति का नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि न्यूटन का गति का नियम क्या है। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं एक बार फिर से नए जोश और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।